हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है भाषा गरिमा, इसमें पाठ 2 कराने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 2, जिसका नाम है मूर्ख राजा। प्यारे बच्चों, पाठ 1 हमारा पूरा हो चुका है। अब शुरू करते हैं पाठ 2, मूर्ख राजा। पढ़ते हैं इसके बारे में। संकट के समय हमें बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। यदि संकट बिल्कुल सामने खड़ा हो तो हमें तुरंत ही अपने बचाव का रास्ता खोजना चाहिए, न कि अपनी शक्ति पर घमंड करके चुपचाप बैठना चाहिए। एक दिन दो शिकारी जब सारा दिन जंगल में घूमते फिरते थक गए तो एक पुराने तालाब के किनारे बैठ आराम करने के लिए बैठ गए। शिकार न मिलने के कारण यद्यपि वे दोनों ही निराश थे, मगर एक शिकारी कुछ ज़्यादा ही निराश था। तभी एक साथी उस तालाब से जल भरने गया तो उसने तालाब में तैर रही मछलियों को देखा। मछलियों को देखकर उसके मन में तुरंत एक ख्याल आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वह जल लेकर अपने साथी चंदू के पास गया और बोला, अरे भाई चंदू, इतना निराश क्यों है? काम धंधे में लाभ हानि चलती ही रहती है। अगर आज हमें शिकार नहीं मिला तो क्या हुआ? जिस तालाब के किनारे हम बैठे हैं उसमें मछलियाँ ही मछलियाँ भरी पड़ी हैं। जाल डालते हैं और मछलियाँ पकड़कर शहर जाकर बेचते हैं। इस तरह अपना धंधा खूब चलेगा। बात तो तुम्हारी सही है, मगर अब शाम हो चुकी है, कल सुबह से ही मछलियाँ पकड़ेंगे। चंदू ने कहा। तालाब में तैर रही मछलियों ने शिकारियों की बातें सुन ली थी। जीवन किसे प्यारा नहीं और मौत से कौन नहीं डरता। इन मछलियों को जब यह पता चला कि ये दोनों शिकारी उनके शत्रु हैं तो वे अपने राजा मगरमच्छ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हमें रातों रात यह तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। परंतु मगरमच्छ ने अपने पूर्वजों का तालाब छोड़कर कहीं भी जाने से मना कर दिया। मगरमच्छ को उसके मंत्रियों ने समझाया, किंतु रूढ़िवादी मगरमच्छ ने स्पष्ट इनकार कर दिया। राजा का अंतिम फैसला सुनकर सभी मछलियों को बहुत निराशा हुई। वे अब मंत्री की ओर देख रही थी। उन्हें पता था कि मंत्री बहुत बुद्धिमान है, वह बचने का कोई न कोई रास्ता निकालेगा। उसी समय मंत्री ने कहा, हम लोग इस समय घोर संकट में हैं। यदि हमने अपने बचाव के लिए जल्द ही कोई उपाय न किया तो कल तक शिकारी किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आप ही बताइए मंत्री जी, हम क्या करें? एक मछली बोली, हम तो वैसे ही करने को तैयार हैं जैसा आप कहें। आप में से जो भी जीना चाहते हैं वह मेरे साथ दूसरे तालाब में चले, मैं उन्हें वहां तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। मंत्री ने कहा। उनमें से एक पक्ष राजा का साथ देने में था और दूसरा पक्ष मंत्री के साथ जाने को तैयार था। मंत्री ने उसी समय कुछ बड़े बड़े कछुओं को बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि भाई, संकट के इस समय में हमारी मदद करो, नहीं तो शिकारी हमें मार डालेंगे। कछुओं ने मंत्री की बात मान ली और रातों रात अपनी पीठ पर मछलियों को लाद लाद कर दूसरे तालाब में पहुंचाना आरंभ किया। राजा ने अपनी प्रजा और अपने मंत्री को जाते देखा तो उसके मन को बहुत दुख हुआ। वास्तव में मौत का डर उसे भी सता रहा था, मगर वह अपने पुश्तैनी तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। प्रातः उठकर उन दोनों शिकारियों ने तालाब में अपने जाल फेंककर मछलियों को पकड़ना आरंभ कर दिया। एक एक करके राजा के पक्ष की मछलियाँ जाल में फंसती रहीं और राजा की हठ और रूढ़िवादिता के कारण तालाब की बची मछलियाँ अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो प्यारे बच्चों, ये तो इस पाठ का पाठन कार्य पूर्ण हुआ। अब आपको इस पाठ का जो अगला कार्य है शब्दार्थ लिखने का, वो पूरा करना है। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं। इन शब्दार्थों को अपने कॉपी में आपको आज लिखना है। शत्रु के सामने लिखना है दुश्मन। सुझाव का अर्थ लिखना है सलाह या राय में से एक लिख लेना कोई भी। स्पष्ट के सामने आपको साफ लिखना है। पूर्वजों के सामने लिखना है दादा परदादा आदि। इनकार का अर्थ होगा मना। अंतिम का अर्थ है आखिरी। उपाय का अर्थ है तरीका। आरंभ का अर्थ होता है शुरू।
प्रजा का अर्थ होता है जनता, मौत का अर्थ होता है मृत्यु, पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी या फिर बाप दादा का। इसमें आपको जो अंग्रेजी के शब्द हैं ये नहीं लिखने हैं बच्चों। जिस प्रकार पाठ 1 के शब्दार्थ हमने लिखवाए थे आपको, ठीक उसी प्रकार आपको ये शब्द भी लिखने हैं शब्दार्थ। और उसके पश्चात अगला कार्य है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। इन शब्दों को बोलना है और इन शब्दों को अपनी कॉपी में जिस प्रकार पाठ 1 के शब्द लिखवाए थे इनको देखकर नीचे 4-4 बार इनको लिखना है। ठीक उसी प्रकार ये वाला कार्य आपको करना है। ये 10 शब्द हैं, इन 10 शब्द को लिखना है। पहले 5 शब्द लिखोगे, उनको देखकर 4-4 बार उनको आप देखकर लिखोगे। फिर नीचे फिर से 5 शब्द लिखने हैं, उनको देखकर भी आपको 4-4 बार नीचे तक लिखना है। तो इतना कार्य आज आपको करना है प्यारे बच्चों। इससे आगे का कार्य अगली वीडियो में कराया जाएगा। धन्यवाद।